पिछली वीडियो में हमने तत्वों के प्रतीकों, तत्वों के परमाणु के प्रतीक के बारे में कुछ 20 तत्वों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम आते हैं 21वें तत्व के परमाणु पे। 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम को Sc से व्यक्त करते हैं। टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr। मैंगनीज आता है 25 पे, इसको Mn, इसका प्रतीक होता है Mn। 26 पे आता है फेरस, फेरस का प्रतीक होता है Fe। और 27 पे आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रतीक होता है Co। इसी प्रकार आता है 28वें तत्व के प्रतीक पर। इसका 28 पे आता है निकिल। निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28 और इसका प्रतीक होता है Ni। 29 पे आता है कॉपर। कॉपर का प्रतीक होता है Cu और जिंक का प्रतीक होता है Zn। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने परमाणु के परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें आगे पढ़ना है परमाणु के द्रव्यमान के बारे में। परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। परमाणु का द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए जो भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, अधिकतर केसों में यही होता है कि उसका परमाणु क्रमांक का दुगना कर दिया जाता है। किंतु हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 का 1 ही होता है। आगे आते हैं एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12, क्योंकि हमने बताया कि परमाणु क्रमांक द्रव्यमान परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इसका द्रव्यमान 12। आते हैं नाइट्रोजन पर। आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका दुगना हो जाएगा 14, ये इसका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। आगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा। उसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका दुगना करेंगे तो 34 होएगा। लेकिन ये उन्हीं केसों में से है जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक दुगने से एक अधिक या 2 अधिक होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 35.5। और क्लोरीन हो गया। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसका दुगना हो जाएगा 40। ये इस प्रकार कुछ तत्व तो ऐसे हैं जिनके परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान के दुगने के बराबर होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके परमाणु क्रमांक का दुगना परमाणु द्रव्यमान नहीं होता, 1 या 2 अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देख लिया क्लोरीन, और इसको हम और आगे कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ये परमाणु क्रमांक भी हमको याद रखने हैं जब हम इनको, जैसे हमने आपको बताया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, उस सीरियल नंबर से अगर याद रखेंगे तो हमको इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान वैसे तो 11 का दुगना 22 होना चाहिए था, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 23 आएगा, तो इसके परमाणु क्रमांक के दुगने का 1 ज्यादा है। तो इस प्रकार हम परमाणु द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। आप और बाकी सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकाल के देखिए, और अगर आपसे नहीं निकलते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। वैसे फ्रेंड्स, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु को हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव क्यों नहीं है। तो एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बहुत छोटे आकार का होता है। ये पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है, जो बहुत छोटा और विशिष्ट आकार का होता है। ये पदार्थ की बहुत छोटी घटक इकाई है, पदार्थ की छोटी घटक इकाई है। छोटी घटक इकाई है और आकार एक विशिष्ट प्रकार का होता है। परमाणु, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव क्यों नहीं है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे परमाणु पदार्थ की छोटी घटक इकाई है और आकार एक विशिष्ट प्रकार का होता है, इसलिए परमाणु को देखना नगण्य आंखों से देखना संभव नहीं हो पाता। और हम ये भी बता सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो एक बहुत छोटी इकाई होती है। 1 नैनोमीटर में
मीटर, जो 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटी इकाई है। हम इसको इसके द्वारा समझा सकते हैं, इसकी त्रिज्या को लिख के। तो ये परमाणु। आगे हम पढ़ेंगे अणु के बारे में। हमने परमाणु के बारे में पूरा टॉपिक हो चुका है, परमाणु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है अणु। अणु अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। अणु को हम दो डेफिनेशन के द्वारा समझ सकते हैं। दो या अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। और एक नेक्स्ट, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब परमाणु और अणु में क्या अंतर है? परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि परमाणु को हम वैसे नंगा आंखों से भी नहीं देख सकते, और इसका स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता है। और अणु परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कुछ तत्व के अणु तो एक ही प्रकार के होते हैं और कुछ तत्वों के अणु अलग अलग भी होते हैं। कुछ तत्वों के अणु एक ही प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आर्गन, हीलियम, इन तत्वों के अणु एक ही प्रकार के होंगे। लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन 2 परमाणु से बना होता है। ऑक्सीजन 2 परमाणु से बना होगा, ये हमेशा 2 स्टेबल द्वितीयक अवस्था, द्विक परमाणु में स्थायी होता है। उसी प्रकार हम ले सकते हैं ऑक्सीजन O2 हो गया, और ऑक्सीजन के अगर 3 परमाणु मिल जाते हैं तो ये ओजोन का निर्माण कर लेते हैं, ये ओजोन बन जाती है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। अब ऑक्सीजन की परमाणुकता हमेशा 2 होगी। उसी प्रकार हाइड्रोजन की परमाणुकता ये भी 2 होगी, H2 रूप में पाया जाएगा हमेशा। उसी प्रकार क्लोरीन भी हमेशा द्विक परमाणु अवस्था में पाया जाता है। तो हम इसकी परमाणुकता होगी द्विक परमाणु। ये भी द्विक परमाणु होगा। तो हम परमाणुकता की डेफिनेशन को देख सकते हैं कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त परमाणु की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। किसी अणु की संरचना में, अब जैसे ऑक्सीजन है तो ये O2 हमेशा O2 रूप में पाया जाता है। तो इस अणु की संरचना में प्रयुक्त परमाणु कितने हैं वो देखने होंगे। तो इसकी अणु की संरचना में प्रयुक्त परमाणु 2 हैं, तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 2। ये मतलब द्विक परमाणु है। इसकी परमाणुकता होगी 1। हीलियम सिंगल है। H2 ये भी द्विक परमाणु है। Cl2 द्विक परमाणु है। Na एक परमाणु है, ये भी कॉपर भी एक परमाणु है। इस प्रकार हम परमाणुकता को समझ सकते हैं। धातु और अधातु, ये हीलियम धातु है, अधातु है, ये भी अधातु है। हाइड्रोजन अधातु है, क्लोरीन अधातु है, सोडियम धातु है, और कॉपर भी धातु है। तो इनकी परमाणुकता 1 है और अधातु 2। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयन। अब हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेशित कण होते हैं, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। मतलब जो धातु और अधातु युक्त यौगिक, जैसे हम लेते हैं NaCl में सोडियम Na तो प्लस अवस्था में होता है, Na+, और क्लोरीन Cl- अवस्था में होता है। क्लोरीन, इसको क्लोराइड बोलते हैं, इसके ऊपर माइनस आवेश उपस्थित है इसलिए। तो ये 2 घटक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इससे निर्माण होता है NaCl, नमक का। ये होता है नमक का फॉर्मूला NaCl। अब हम आते हैं आयनों के प्रकार। अब ये आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। हम यहाँ दे सकते हैं NaCl 2 प्रकार के आयनों से मिलकर बना है, प्लस और माइनस। तो ये तो धनावेशित आयन होगा, Na+ धनावेशित आयन होगा और Cl- ऋणावेशित आयन होगा। इस प्रकार जितने भी तत्व मिलकर बने होंगे, धातु एवं धातु युक्त यौगिक जितने भी बने हुए होंगे, वो सब धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार के आयनों से मिलकर बने हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। तो आपको हमने आपको जो भी तत्वों के परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या के बारे में बताया, आप उन सभी को याद कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट और आगे काम आने वाला टॉपिक है।